Okay, so after C we have to make D, and this is KHMDS is called the potassium hexamethyl disilazide. ये एक बल्कि बेस है, तो ये आप जाहिर सी बात है ये आपका एक ही प्रोटॉन है, यहाँ पे तो कोई और है भी नहीं, सॉरी, तो ये आपका ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा इंडोल वाला प्रोटॉन यानी NH वाला प्रोटॉन। उसके बाद ये जो स्पीशी है, ठीक है, TbSOTF, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ, ठीक है। ये OTF बेसिकली ट्रिफ्लेट को कहते हैं। OTF किसे कहते हैं? ट्रिफ्लेट को। और ये TbS क्या है? बेसिकली S फॉर सिलिकॉन है, यानी सिलाइल है, हाँ सिलाइल ट्रिफ्लेट है। और ये टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ट्रिफ्लेट है, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, ताकि आप इससे कंपेयर कर लेंगे कि ये बेसिकली हो गई वीडियो, वेयर आई विल सी लेटर ऑन। ओके, ये मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे, ये TbSOTF का स्ट्रक्चर। ये सिलिकॉन है, ये आपका O है, ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट CF3SO, ठीक है, ठीक है। ये बहुत लंबा सा इसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है, और यहाँ पे 2 मिथाइल है, और हाँ एक आपका टर्शरी ब्यूटाइल है। देखें ये बन गया, या कुछ इस जैसा, ये करीब करीब है। ये रहा। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ TbSOTF। इतना कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन बहरहाल आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जब नाइट्रोजन डीप्रोटोनेट हुआ है, ये यहाँ अटैक करेगा सिलिकॉन पे, और ये ट्रिफ्लेट निकाल देगा, क्योंकि ये ट्रिफ्लेट गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये जो ट्रिफ्लेट है ना, ये चीज, ये इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो नाइट्रोजन यहाँ बॉन्ड कर लेगा सिलिकॉन पे, ट्रिफ्लेट को रिप्लेस कर। बात समझ गए मेरी? यस सर। तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ये या तो आप डायरेक्ट TbS लिख दें, TbS, ठीक है, क्योंकि आप देखें ना TbS रह गया, OTF निकल गया। OTF मतलब ये चीज ट्रिफ्लेट, ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट इसका पूरा नाम होता है। ये हमारा बन गया D। आप चाहे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इसको मैच भी कर सकते हैं, अगर आप फ्री जब होंगे इसको, ठीक है। अगला स्टेप E बनाना है। अब यहां देखें, 2 ब्रोमीन थे, अब दोनों नहीं है, तो मतलब ये दोनों ब्रोमीन रिमूव होंगे, एक बात। दूसरी बात, ये सिलिकॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है ये TbS वैसी का वैसी अनडिस्टर्ब्ड है। तो जो जितना भी काम हुआ है ना, वो इन 2 जगहों पे हुआ है, इस कार्बन पे, इस कार्बन। आपको पता है कि ब्यूटाइल लिथियम क्या कर सकता है इसी स्पीशी के साथ? मुझे बताइए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अच्छा, जी, क्या आपका क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? ये तो आप कर लेंगे ना, मार के आपने। जी, हाजिम, वामिक, सजन, आमना। सर ब्रोमीन रिमूव होकर उसके साथ साइक्लिकेशन है इसकी। यू आर राइट, लेकिन मुझे स्टेप वाइज बताएं। देखिए जाहिर सी बात है, आपको पता तो है कि ये ब्यूटाइल लिथियम है जो
ट्रांस मेटेलेट हो सकता है, यानी ऑर्गेनो लिथियम से आप ऑर्गेनो मैग्नीशियम पे भी जा सकते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये ब्रोमीन रिप्लेस हो जाए लिथियम के साथ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। यानी ब्यूटाइल लिथियम से आप इस एराइल लिथियम पे पहुंच गए, ठीक है, इस ब्यूटाइल लिथियम से एराइल लिथियम पे। तो ये जो ब्रोमीन है, हाँ ब्रोमीन जो है ये Bu के साथ इसने ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना लिया होगा। ब्रोमीन और Bu, ब्यूटाइल ब्रोमाइड और Li यहाँ आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं हेलोजिन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि हेलोजिन और मेटल में एक्सचेंज हो रहा है, ब्रोमीन में और लिथियम में अदली बदली हो रही है, हेलोजिन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये कार्बन जो है आपकी न्यूक्लियोफिलिक है, ये वाली कार्बन बिल्कुल है। तो ये बराबर से अगर यहाँ पे बॉन्ड गिरा दे तो ये ब्रोमीन निकल के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। लेकिन इससे पहले मैं जरा इन बॉन्ड को सही कर दूं। सही से मतलब है मैं थोड़ी दूसरी साइड लिख देता हूँ ताकि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ जाए। यानी ये है, देखिए ना, मैं यू भी तो लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है। अब देखें होगा क्या, ये कार्बन जो एनाइन बना है यहाँ पे एक और बॉन्ड कोलैप्स करेगा और वो ब्रोमीन निकाल देगा। तो फॉर द टाइम बीइंग ये मिलेगा हमें एक इंटरमीडिएट, ठीक है। और आपको इसका नाम पता है इस इंटरमीडिएट का? एराइन। हाँ एराइन, वेरी गुड, एराइन। ओके मैं एराइन, हाँ बेंजाइन लिखना चाह रहा था लेकिन सही बोल रहे हैं, एराइन लिख देता हूँ, क्योंकि बेंजाइन का मतलब होता है कि सिर्फ बेंजीन हो और उसमें से 2 H निकल जाए। तो ये एराइन है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब ये एराइन है, इसके बाद इसमें साइक्लोपेंटाडाइन ऐड कर दिया है आपने। तो अब आपको क्या क्लू हो रहा है कि आप कौन सा रिएक्शन होगा? 4+2 साइक्लो। वेरी गुड, शाबाश, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, डील-डाल्टन जिसे हमने कहा था। तो प्रोडक्ट में बनाता हूं, वो आप देखिएगा। मैं पहले थ्योरेटिकल बता दूं। ये देखें, ये डबल बॉन्ड यहां बॉन्ड करेगा, ये वाली कार्बन यहां बॉन्ड करेगी, तो ये वाला जो है बॉन्ड ये यहां बॉन्ड करेगा, और ये पाई बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा, और ये जो CH2 है ये ऊपर की तरफ टिक हो जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसा होगा। मैं इसको मैं एज इट इज बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाद में हम इसको क्लीन कर देंगे। ये देखिएगा गौर से, मैं इसको जूम कर रहा हूं, ये देखें, ये यहां बॉन्ड करेगा, एक काम ये हुआ, ठीक है। मतलब जब जैसे ये काम हुआ तो ये पाई बॉन्ड रिमूव हो गया। अच्छा इसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहां बनाएगा, यानी ये लाइक दिस, ये आप ट्रिपल से इसको डबल कर दें। अच्छा और ये पाई बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा, तो ये चीज बनेगी। ये समझ में आ रही है बात? हाँ भाई स्टूडेंट्स, गुड, सही है सर। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, बाकी बस ये हो गया क्लीन, सही है, ये भी काफी है ऐसा क्लीन। ये है हमारा E, ये है हमारा E स्ट्रक्चर E। तो ये बिल्कुल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है और डील-डाल्टन रिएक्शन है। अच्छा एक और बात बताऊं मैं आपको, जो मैंने आपको पहले दिन बताई थी, या दूसरे पहले दिन, जिस दिन हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ रहे थे, देखिए वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अगर आपकी डाइनोफाइल जो है, क्योंकि ये डाइनोफाइल है, ये डाइन है, डाइनोफाइल अगर ट्रिपल बॉन्डेड है यानी एल्काइन है, तो आपको साइक्लोहेक्सीन नहीं मिलेगा, साइक्लोहेक्साडाइन मिलता है। ये देखें, ये एक इन, ये एक इन, जो मैंने बताया था आपको। यस सर। और वो दोनों डबल बॉन्ड नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये वाला और ये वाला। अच्छा दूसरी बात, अगर आपकी डाइन साइक्लिक है, ये डाइन साइक्लिक है, तो फिर ये ब्रिज बाइसाइक्लिक हो जाएगा। ये CH2 ऊपर की तरफ, यानी ये जो CH2 है ना, ये ऐसा है, कुछ इस टाइप का है। समझ में आ रहा है? नजर आ रहा है? मैं मूव कर रहा हूँ उसको, यस सर। ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है सर लेकिन ये जो कुछ हेक्सीन रिंग है और ये जो इसके साथ बॉन्ड फ्यूज हुआ है, इनके बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनता है? ये वाला
यस सर, ये वाला इसलिए बना कि पहले ट्रिपल बॉन्ड था, तो ट्रिपल से डबल हुआ है। अगर डबल होता तो सिंगल होता। अच्छा सर, मेरा सिर्फ यही था कि फ्यूज्ड एरिया पे बन सकता है डबल बॉन्ड। बिल्कुल बन सकता है उस सूरत में कि वो ब्रिज कार्बन ना हो, यानी जैसे ये वाली कार्बन जो है ना, ये कार्बन और ये कार्बन, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। ओके ठीक है, मतलब ना यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है, ना यहाँ बन सकता है, ना यहाँ बन सकता, तीनों जगह नहीं बन सकता, और इधर भी तीनों जगह नहीं बन सकता, वरना वायलेशन हो जाएगी ब्रेड्स रूल की, जो मैंने आपको बताया था एक दफा। इधर बन सकता है। बहरहाल ई बन गया। अब ई के बाद एफ बहुत आसान है, बेइंतहा आसान है। आप बताइए क्या बनेगा एफ? डायोल बन रहा है। शाबाश, डायोल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका डायोल बन गया, ये क्योंकि एक ही यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, आप बोलेंगे सर डबल बॉन्ड तो बहुत सारी जगहों पे नजर आ रहे हैं, ये रे 3, ये रे 4, तो यहाँ पे क्यों नहीं बनाया डायोल? जी सर, ये सारे कॉन्जुगेशन में जो है। वेरी गुड, वो सब कॉन्जुगेशन में वो एल्कीन नहीं है, और ये लोकलाइज्ड है, और ये एल्कीन है, इसलिए यहाँ बनेगा। अच्छा, अब दोनों हाइड्रोक्सी जो है वो एक ही फेस पे होंगे, या तो दोनों अबव द प्लेन होंगे या दोनों बिलो द प्लेन होगा, क्योंकि डिलीवरी जो है डाइहाइड्रोक्सी की वो सेम साइड से। चले हम अबव दिखा देते हैं। ठीक है, और ओके सर ये NMO क्या है? जी, NMO है एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड, ये कंपाउंड है, और इसका रोल मैं आपको बता चुका हूँ, कोऑक्सीडेंट। वेरी गुड, ये चीज है। एक तो बेटा इसका जो है वो इन्वर्टेड होगा, ये चीज है। ठीक है, ये बेसिकली कोऑक्सीडेंट है। इसका पर्पस है कि जो ऑस्मियम +8 से +6 में रिड्यूस होता है, तो उसको वापस रीऑक्सीडाइज करके +8 पे ले जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्सपेंसिव और वोलेटाइल कंपाउंड होता है, तो हम इसको कम से कम इस्तेमाल करते हैं हेल्थ हैजर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारे पास तरीके होते हैं NMO। उसके अलावा एक रिएजेंट उस दिन कुछ और भी यूज हुआ था परसों, याद है आपको? और बल्कि वहां पे Me3N, हाँ, और पूछा भी था रीजन कि वो क्यों यूज हुआ है। तो बहरहाल, तो वी हैव मेड कंपाउंड F। नाउ कम टू G। F के बाद G आना है। तो क्या लगता है आपको, सोडियम पर आयोडेट NaIO4, व्हाट विल इट डू? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या, किसकी? डायोल की करेगा। ऑक्सीडेशन, यस, डायोल। डबल बॉन्ड आ जाएगा डायोल रिमूव होकर। बेसिकली ये डायोल को क्लीव कर देगा, तोड़ देगा। डायोल क्लीवेज। ठीक है, ऑक्सीडाइज आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये ऐसी ऑक्सीडेशन करेगा जो डायोल को तोड़ देगा। बीच का जो CC बॉन्ड है, एक्सेप्टिंग दिस, इधर ये G है, तो ये मैं जूम करूं उसको, तो ये जो है, ये यहां से देखें, ये देखें, ये बॉन्ड यू तोड़ देगा, CC बॉन्ड। ठीक है, अब जब ये CC बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये वाली कार्बन जो है एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा, ये वाली भी एल्डिहाइड कर देगा। बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। ओके, जी सर। तो ये सोडियम पर आयोडेट ने क्या किया, ग्लाइकोल को क्लीव किया है। ग्लाइकोल मतलब होता है 1,2 डायोल। ठीक है, यानी जब पहली और दूसरी पोजीशन पे डायोल मौजूद हो, उसको कहते हैं ग्लाइकोल। उसका कॉमन नेम ग्लाइकोल होता है। 1,2 डायोल इज कॉल्ड ग्लाइकोल। तो बहरहाल, तो ये रिएक्शन जो हुआ ना, इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ ग्लाइकोल क्लीवेज। इसको कहते हैं ग्लाइकोल क्लीवेज।
तो ग्लाइकोल क्लीवेज जो है सिर्फ सोडियम परआयोडेट से नहीं होती है, लेड टेट्रा एसीटेट एक और केमिकल है उससे भी होती है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। एक रिएक्शन है, इसका नाम है क्रेगी ऑक्सीडेशन। क्रेगी ऑक्सीडेशन, ये लिखा हुआ है द क्लीवेज ऑफ 1,2-डायोल, जिसको ग्लाइकोल भी कहते हैं, टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड बाय लेड टेट्रा एसीटेट इज कॉल्ड क्रेगी ऑक्सीडेशन। हम क्रेगी नहीं पढ़ रहे, हम तो सोडियम परआयोडेट से कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए 1,2-डायोल है, ये बीच से CC बॉन्ड टूटा, ये जो R3 R4 है ये अलग सेपरेट हो गए और R1 R2 अलग सेपरेट हो गए, और ये जो C सिंगल बॉन्ड O है ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसका पूरा मैकेनिज्म है और यही मैकेनिज्म परआयोडेट जैसा है। ठीक है, बहरहाल आपको जरूरत नहीं है इसको मैकेनिज्म को देखने की, तो ये इस तरह इसको हमने यूज किया है। तो अब ये बन तो गया है जी, अब इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर ले। मतलब क्या, ये देखिए मैं जो करने वाला हूँ उससे आप समझ जाएंगे। यहाँ मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के, ये नीट कर दिया मैंने। तो इज इट ओके टू डू लाइक दिस? जी सर। है ना, ये मैंने इसको नीट कर लिया और मैं इसको यहाँ लिया है, ये G है आपका। ओके, और ये अबव द प्लेन चल रहे थे, अभी भी अबव द प्लेन ही हम इसको कर देते हैं। ठीक है, और कोई इशू नहीं है। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों यानी दोनों एल्डिहाइड या तो दोनों अबव द प्लेन होंगे या दोनों बिलो द प्लेन होंगे, मतलब होंगे दोनों एक ही फेस पे, सिन होगा, आपस में सिस होंगे ये। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप क्या हो सकता है? ये H जी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? TBS को रिमूव करेगा। TBS को रिमूव करेगा, वो H वो ये करेगा, BF3 करेगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। लेकिन ये इथाइल SH भी कुछ करेगा। नहीं, ये इथाइल एसीटेट नहीं है ना, ये थायोल है, इथेन थायोल जी, एग्जैक्टली कार्बोनाइल में अटैक करेगा, रिमूव नहीं होगा। अच्छा आप एक चीज सोचें, हाँ सल्फर का लोन पेयर, एग्जैक्टली, बोले सही बोल रहे हैं, कार्बोनाइल पे अटैक करेगा और सल्फर कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ना अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे ना, आप इसको एक लम्हे को समझ लें, इथेनॉल, ETOH। इथेनॉल क्या करता, यहाँ अटैक करता, OET यहाँ लग जाता, ऐसी था ना, और OH होता, उसके बाद दूसरा मोल आता, फिर OET लग जाता, यानी एक ही कार्बोनाइल कार्बन पे 2 OET लग जाता, जिसको आप क्या कहते थे, एसिटल। याद है? यस सर। एक होता है हेमी एसिटल, आधा का मतलब है 1 मोल का जुड़ना, और एसिटल मतलब 2 मोल का आके जुड़ना। तो ये बेसिकली एसिटल ही है, बस फर्क ये है कि वो OH इथेनॉल होता तो आप इसको एसिटल कहते हैं, कोई बात नहीं, अब आप इसको थायो एसिटल कह लें क्योंकि सल्फर मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट ये बनेगी, ये मैं पहले एक बना के दिखा रहा हूँ फिर दूसरी तरफ भी बनाऊंगा, ऐसा होगा कुछ। अगर आपको कोई इशू है मुझसे पूछ ले, ये बनेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है ना, आप इसको भी समझ लें कि ये ETOH लिखा हुआ है तो ये ETO हो जाता है, यानी OET ग्रुप हो जाता है। तो यही काम मैं यहाँ पे भी करूंगा और TBS भी रिमूव कर दूंगा। सर लेकिन अगर कोई समझ ले कि सिर्फ एक ही मोल है TSH का, नहीं ऐसा नहीं, अगर होता तो लिखा होता 1 इक्विवेलेंट, है ना। जब इस तरह की कोई बात होती है ना, आपकी बात समझ गया, तो फिर वो बड़ा प्रोमिनेंट लिखते हैं 1 इक्विवेलेंट, और अगर नहीं लिखा हुआ ना तो फिर आप अंडर बाय डिफॉल्ट आप सोचेंगे कि दोनों चूंकि इक्वल रिएक्टिविटी है दोनों की, तो दोनों पे काम होगा।
अच्छा, ये काम तो किया इथेन थायोल ने, और ये जो TBSS को रिमूव किया BF3 ने, ये आपका रिमूव हो गया और ये प्रोडक्ट बन गई H। ठीक है, अब आखिरी स्टेप रह गया है I, रेने निकिल। ये क्या करेगा? ये तो वो के लिए नहीं यूज करते थे, इसमें ये तो हम हाइड्रोजनेशन के लिए नहीं यूज करते थे। बिल्कुल करते थे, वही है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी एब्जॉर्ब हुई भी होती है बहुत माइन्यूट अमाउंट में। ये बेसिकली कार्बन सल्फर बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी हाइड्रोजिनोलिसिस करेगा, जो मैंने आपको कल बताया था, याद है? अगर यस सर। मैंने कहा था हाइड्रो जो रिडक्शन होती है वो दो किस्म की होती है, एक हाइड्रोजिनेशन और एक हाइड्रोजिनोलिसिस। तो ये बेसिकली ये देखें, ये तोड़ा, ये तोड़ा, तो अब ये क्या बच गया? मिथाइल। ठीक है, इसी तरह ये CS बॉन्ड क्लीव किया, ये CS बॉन्ड क्लीव किया, क्या बच गया? मिथाइल। ये आपकी प्रोडक्ट बन गई, जिसको और मैंने सॉरी यही तोड़ दिया, मैं अलग से दिखा दूं, तो ये डाई मिथाइल आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो कोई क्यूरी है तो पूछे मुझसे। सर हमें कैसे पता है यहाँ पे हाइड्रोजनोलिसिस हो रही है, मतलब क्या उसका? आपको ऐसे पता ना, कोई रिड्यूसिंग एजेंट आपको नजर आएगा जब भी हाइड्रोजिनोलिसिस होगी ना। अब हर वक्त तो नहीं होगी, जैसे ये सोडियम पैराआयोडेट है तो इसमें तो जाहिर सी बात है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि हाइड्रोजिनोलिसिस होगी। रेने निकिल जो होती है बेसिकली निकिल होता है, उसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस ट्रैप हुई भी होती है। तो अगर ये रेने कहीं नजर आए ना, रेने निकिल, तो इसका मतलब है कि कहीं पे कोई रिडक्शन करानी है, रिडक्शन। अब रिडक्शन करानी है तो फिर दो बातें हैं, या तो हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजिनोलिसिस। अब यहाँ पे आप खुद बता दें हाइड्रोजिनेशन कहाँ हो सकती है? कहीं नहीं हो सकती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सर हम ये डबल बॉन्ड को करा देंगे, तो ये इतना आसान काम थोड़ी है, क्योंकि ये तो कॉन्जुगेटिंग सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात एरोमेटिक है, ये तो बहुत स्टेबल होंगे। तो इसलिए अब बचा ही नहीं है कुछ हमारे पास सिवाय इसके कि हम CS बॉन्ड की हाइड्रोजिनोलिसिस करें। ठीक है, यस सर। ठीक है आप ना खुद से मतलब क्वेश्चन किया करें, फिर खुद से जवाब भी दिया करें, तो आपकी खुद अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मतलब आप खुद बताएं कि इसको कहीं पे फिट करना है और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है रिडक्शन करने का, क्योंकि अगर रबड़ ये इनको करना होता ना तो फिर बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि एरोमेटिसिटी आप खराब कर रहे हैं, कोई हल्का काम तो नहीं है ना। फिर आपको हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर लेना पड़ता या हाई टेम्परेचर लेना पड़ता, तब कहीं जाके पुरतशद्दुद तरीके से फिर ये कहीं जाके इसकी रिडक्शन होती, इतनी आसानी से नहीं होती। बहरहाल वी हैव मेड सिस ट्राइकेंट्रिन ए, ये बन गया। अच्छा, ये प्लस माइनस समझ रहे हैं क्यों लिखा हुआ? सर सर मतलब ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा इसके लिए, वेरी गुड, मतलब यानी ये बेसिकली दोनों मिथाइल ऊपर होंगे या दोनों मिथाइल नीचे होंगे? शाबाश, इसको कहते हैं रेसिबिक मिक्सचर। यानी एक इनएंशियमर ये है जो मैंने बनाया है, और एक बिल्कुल इसका अपोजिट, मतलब जब दोनों कायरल कार्बन को मैं इन्वर्ट कर दूं, दोनों को बिहाइंड कर दूं, क्योंकि ये दो ही कायरल सेंटर है मॉलिक्यूल में और कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे आपको। ठीक है, अच्छा बाय द वे इस मॉलिक्यूल के कितने स्टीरियोआइसोमर्स बन सकते हैं इसके? सर इसके दो या चार? सर वो दोनों या एक साथ चार। ऊपर होंगे या एक साथ नीचे होंगे। 5 भी बनेगा ना? नहीं, की बात मैं समझ गया, वो तो जाहिर सी बात है अभी दो ही बन सकते हैं, लेकिन मैं थ्योरेटिकल पूछना चाह रहा हूँ, जब दो कायरल सेंटर होते हैं तब 4 बनते हैं। 4 बनते हैं, एक अबव एक बिलो। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम जब रिएक्शन करते हुए यहाँ से पीछे से, जब हमने ऑस्माइलेशन की थी E से F में, तो यहीं पे फैसला हो गया था कि 4 नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे, है ना? यहीं पर डिसीजन हो गया था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं थ्योरेटिकली, वेरी गुड अप्रोच। तो वी हैव मेड आई, ये खत्म हो गया हमारा। अच्छा क्वेश्चन था इसका पार्ट ये वाला, ये पार्ट का नाम था 1।
7.1 A to I हमने बना लिए। अब है 2, ये भी खत्म। ये कह रहे हैं जब आपने D से E बनाया था तो कोई एराइन बना था, उसका स्ट्रक्चर बनाते। ये रहा D, ये रहा E, याद आया? यस सर। तो ये रहा मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाला वो मैंने मैंने कहीं बना के रखा था, कोई इशू नहीं है। ये रहा, मतलब आप ये 2 ब्रोमीन हटाएं और यहाँ पे एक और बॉन्ड लेकर आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये 7.2 भी हो गया एक तरीके से। अच्छा, ये हमने जो सिस ट्राइकेंट्रिन है, ये हमने एक स्ट्रेटेजी से बनाना सीख लिया जिसका नाम था एराइन स्ट्रेटजी, एराइन बेस्ड स्ट्रेटेजी, जिसमें देखें एराइन बीच में आया था और वो बना था। अब यही मॉलिक्यूल दोबारा बनाएंगे, सिस ट्राइकेंट्रिन प्लस माइनस सिस ट्राइकेंट्रिन ए, लेकिन अब हम बनाएंगे हाइड्रोविनाइलेशन स्ट्रेटेजी से। ठीक है, ये लिखी हुई है। अच्छा, अब ये आपको लग बहुत मुश्किल रहा होगा, बज़ाहिर दिखने में ऐसा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये आसान ही है। मुझे बताएं, मैं आज ये कंटिन्यू करूं, ये हम ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए उसकी होल्ड करते हैं, क्योंकि ये पूरा वैसे भी नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि ये खाली यहाँ नहीं है। फिर हमें इसके बाद ये पूरी स्कीम है नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख दें, क्योंकि इस बार टेस्ट भी है हमारा। नेक्स्ट ये मुझे ध्यान में था आपका टेस्ट, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, यानी कल मेरी क्लास नहीं है और नेक्स्ट लेक्चर में परसों है सैटरडे को, तो हम उसमें ये कंटिन्यू करेंगे। ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा दूंगा और एग्जाम की भी तैयारी करें, और फिर मैं आपसे इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ सैटरडे। सर आपका आज वाला पेपर कितने उसका टाइम का है? प्रोबेबली 30 मिनट्स का है या 40 मिनट्स का है, उस पर टाइम मेंशन हुआ होगा, मुझे वैसे 30 याद पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।